कई लोगों को लगता है कि हमारी हीलिंग नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है हीलिंग? तो आप पहले एनर्जी के हम 3 एस्पेक्ट्स जानेंगे, पहलू जानेंगे। पहला है मैक्सिमाइजेशन, अपनी एनर्जी को उच्चतम सीमा तक ले जाना। हम कैसे लेके जाते हैं? सिर्फ एक मेडिटेशन के द्वारा हम अपनी एनर्जी को मैक्सिमम करते हैं। देखिए, जब आप नींद करते हैं, जब आप सोते हैं, तब भी आपकी एनर्जी बढ़ती है, पर उससे कहीं ज्यादा जब हम मेडिटेशन करते हैं, उससे ज्यादा हम मेडिटेशन में अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइजेशन करते हैं। मतलब स्लीप एंड मेडिटेशन दोनों चीजें होती हैं। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। ये एनर्जी के 3 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, संरक्षण। आपको मौन रहना है, मौन, माइंडफुलनेस रखनी है। जो भी काम कर रहे हैं, आपका मन और आपका शरीर उसी काम में लगा हो। आप सब्जी काट रहे हैं और किसी और के लिए सोच रहे हैं, तो आपकी एनर्जी वहां बह रही है। वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो आपको माइंडफुल हमेशा रहना है, जो काम करें वहीं पे काम करें। तो क्या होगा, आपकी एनर्जी बचेगी उसमें। रीडिंग बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, ये सब चीजें हमारी एनर्जी का वेस्टेज नहीं होने देती हैं और हमारी हीलिंग में गति देती हैं, स्पीड देती हैं। तो मौना, माइंडफुलनेस, इसीलिए सर इतना माइंडफुल होने के लिए कहते हैं, और रीडिंग बुक्स, ये 3 चीजों से आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं। तीसरा है यूटिलाइजेशन, एक मैक्सिमाइजेशन, फिर हुआ कंजर्वेशन, फिर तीसरा हुआ यूटिलाइजेशन। उसका कैसे सदुपयोग करें? आप अपनी एनर्जी का सदुपयोग माइंडफुल होकर काम करके, बुक्स पढ़ के, कुछ क्रिएशन करके। क्रिएशन में आप सब्जी भी बनाते हैं ना, बहुत अच्छी वाली, वो भी आपका एक क्रिएशन है। जरूरी नहीं है पेंटिंग और वो आर्ट बनाना। अच्छे से घर को आप जब सुंदर सजाते हैं ना, करीने से रखते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो भी एक क्रिएशन है। तो आप अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन इन सब चीजों में या सर्विस में सबसे ज्यादा, जैसे मैंने माइंड मेडिटेशन किया, अपनी एनर्जी को जब मैं सेवा के लिए दे रही हूँ, तो उसको मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितनी मेरी यहाँ पे खर्च होगी, उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स मेरे ऊपर उंडेल देगा। तो वो यूटिलाइजेशन हुआ, है ना, सदुपयोग करना हुआ। सेवा करने से आपको खुशी भी मिलेगी, आप जीवंत भी महसूस करेंगे। मुझे देख के समझ जाओ, सब लोग सेवा से जुड़ जाओ। तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन, माइंडफुल, बुक्स, क्रिएटिव काम करके और सर्विस के द्वारा, इन चारों के द्वारा आप यूटिलाइज करते हैं, सदुपयोग करते हैं। अब डिप्लीशन, आप कहाँ पे एनर्जी का रिसाव करते हैं, कहाँ लीकेजेस करते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। जितने नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने नेगेटिव इमोशन है, गॉसिप हुआ या इंद्रिय सुख हुआ, बहुत ज्यादा फूड, बहुत ज्यादा सेक्स, इन सब से हम अपनी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। जितना ज्यादा आप खाना खाएंगे, उतना ज्यादा पाचन के लिए आपकी एनर्जी जाएगी। एनर्जी का मतलब यहाँ पर आप साइकी एनर्जी लीजिएगा, हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, कोई कैलोरीज नहीं, है ना। और ज्यादा सेक्स करने से भी आपकी एनर्जी डिप्लीट होते जाती है। तो हर चीज एक मॉडरेट, एक मध्यम रास्ते के तरफ से होना चाहिए। और जितने नेगेटिव इमोशन अगर आ रहे हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन करिए, लेट गो करिए, अपने आप को झंझोड़िए। नहीं है तो एक चपत भी मार लीजिए, वो भी चलेगा, पर अलर्ट करिए अपने आप को, है ना। और अपने मन की आदतों को हमको समझना है। मन दोहराव चाहता है, रिपीटेशन चाहता है। जिस भी चीज से हमको सुख मिलता है, उसमें बोलता है मन, चलो शॉर्टकट है, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, वो वैसे ही करेगा। तो और हमारी आत्मा जो है वो रोमांच चाहती है। तो हमको नए नए अनुभव लेकर ज्ञान पाना है। ये हमारे रिश्ते, इसीलिए आत्मा हमारे को चुनकर भेजती है कि नए नए एक्सपीरियंस लो, थ्रिल लो और एडवेंचर लो। तो क्या होता है, जब भी हमारी लाइफ में कोई भी अप्रिय चीजें होती हैं, तो सबसे इजी क्या लगता है? या तो उस रिश्तों से, उस परिस्थिति से भाग जाना, एस्केप कर देना, ठीक है। दूसरा होता है मैनिफेस्टेशन, या तो रिश्तों से, अपने उस गरीबी से भाग जाओ। दूसरा हस्बैंड कर लेते हैं ना कई लोग, पैसों के कारण। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पैसों के कारण हस्बैंड को गरीबी में छोड़ के चले जाते हैं। तो एस्केप करना या मैनिफेस्टेशन, ये दोनों चीजें करती है। पर यहाँ पर आपको
कोई भी चीज आपको हर समय अपने मेडिटेशन को ही करते जाना है, ताकि आपके में क्लैरिटी आए कि कौन सी चीज नित्य है, कौन सी अनित्य है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। और अपने आत्मा की सूक्ष्म आवाज को भी मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। और मेडिटेशन के अलावा आपको अपने ऊपर रोज काम करना है, ताकि आप अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज करिए, कंजर्व करिए, उसको यूटिलाइज करिए और अपनी हीलिंग में लगाइए, ताकि आप अपने जीवन को उत्सव की तरह मनाकर विदा हों। अगर आप ये एस्केप करना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन या दूसरी चीजों से जा रहे हैं, तो ये शॉर्टकट चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और खासकर अभी जो चल रहा है, तो इस शॉर्टकट में आप मत फंसिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, आपके जीवन के 4 लक्ष्य होना चाहिए फ्रेंड्स। एम फॉर द हाईएस्ट गुड, अपनी आत्मा के सर्वोत्तम विकास का। अगर गरीब हैं अभी हम, यदि हमको पैसों का प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे कुछ लेसन है, सीखूंगी, मेरे आत्मा का विकास होगा, क्योंकि अगले जन्म में इससे बेहतर मैं पेरेंट्स और इससे बेहतर जिंदगी में चूज करके आऊंगी। ज्ञान प्राप्त करना, सेकंड पॉइंट, एक्वायर नॉलेज। तीसरा है स्मार्ट एंड हार्ड वर्क, तीव्र और कड़ी मेहनत करना, रोज अपने ऊपर काम करना है। रोज, ऐसा नहीं कि आज संडे तो आज छोड़ देते हैं, हम कल करेंगे, आज नेगेटिव इमोशन बहने दो, ओढ़ने दो, आज संडे है, नहीं, रोज आपको कड़ी मेहनत करनी है अपने पर। और जो चौथा पॉइंट है वो है परसिवेरेंस, गंभीरता या दृढ़ता। इनके द्वारा आप जो भी चाहते हैं, अगर योग्यता सिद्ध कर लेंगे तो वो अवश्य पूरी होगी। योग्यता क्यों बोले हैं फ्रेंड्स? क्योंकि आप जो चीज डिजर्व करते हैं वही आपको मिलती है। यदि आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं और आप डिजर्व करते हैं, तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। हेल्थ चाहते हैं और आप डिजर्व करते हैं, अपनी प्यूरिटी के द्वारा, अपनी मेडिटेशन के द्वारा, अपने गुड कर्मास के द्वारा आपको मिलेगी। और यदि नहीं भी मिल रही है, तो फ्यूचर लाइफ के को देखते हुए आप बिल्कुल उसमें छेड़छाड़ मत करिए। और सेल्फ हीलिंग हमारे खुद के द्वारा, खुद के लिए देने के लिए बेहतरीन उपाय है। मैंने अपने सेल्फ हीलिंग सेशन में वाक शक्ति वगैरह का कुछ इंक्लूड किया था। सर इतनी छोटी छोटी चीजों को नहीं बोलते हैं, पर जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं ना फ्रेंड्स, तो जैसे सर ने बोला कि अपने इमोशन और अपने विचारों को पॉजिटिव करिए, वैसे ही अपनी वाणी को भी आप पॉजिटिव बनाना शुरू करिए। क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, तो आपकी जबान से जो भी वर्ड्स निकलते हैं वो मैनिफेस्ट होने के भी चांसेस हैं। तो और खासकर जब हम बहुत इमोशन में रहते हैं ना, जैसे मान लीजिए बहुत हर्ट हो गई, मैं क्यों होंगी भाई, कोई बहुत हर्ट हुआ और उसने दुख में बोल दिया कि उसका बुरा हो, उसके साथ अमंगल हो, उसके साथ अमंगल हो भी जाएगा। क्योंकि जब आप बहुत इमोशन के साथ जब कोई चीज बोलते हैं ना, तो कभी कभी वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो दूसरे के साथ तो बुरा किए पर आपने कितना कर्मा बढ़ा लिया, बताइए। मेंटल हर्ट करने से कितना था, 256 ऐसे ही था ना, नहीं, हाँ 256 टाइम्स ज्यादा गुना आपको वापस मिलता है, टॉर्कम कहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन है और अपने नेगेटिव इमोशन के प्रति अवेयर होना है, अपनी जबान के प्रति भी, वाक शक्ति को भी पहचानना है। पॉजिटिव थिंकिंग से मिरेकुलस थिंकिंग तक जाना है।